इजराइल हमास युद्ध के बाद से ही हूती का आतंक लाल सागर में अपने चरम पर है। लाल सागर से लेकर अरब सागर तक हालात इतने बदतर हो गए हैं कि पश्चिमी देशों का कोई भी जहाज अगर इन इलाकों से होकर गुजरता है तो हूती उस पर चारों तरफ से टूट पड़ता है। यहाँ तक कि यमन से इजराइल की दूरी करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके बावजूद हूती लाल सागर से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन अटैक कर रहा है। हालांकि इजराइल का दावा है कि इनमें से अधिकतर हमले नाकाम हुए हैं, लेकिन हूती का कहना है कि वो अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायली जहाजों पर तब तक हमले जारी रखेगा जब तक कि गाजा में युद्ध विराम नहीं हो जाता। लेकिन हूती की बढ़ती ताकत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गाजा के युद्ध का दायरा बढ़ सकता है और इस युद्ध में सीधे तौर पर हूती और लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह कूद सकता है। और अब इसी कड़ी में एक ऐसा खुलासा हुआ है जो इस आशंका को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। दरअसल हूती के प्रवक्ता का कहना है कि जब से हूती ने फिलिस्तीन के समर्थन में लाल सागर में हमले शुरू किए हैं, तब से हूती ने 2 लाख से ज्यादा लड़ाकों की भर्ती और उन्हें प्रशिक्षित किया है। हूती इजराइल पर गाजा में युद्ध विराम का दबाव डालने के लिए लगातार बाब अल मंडेब स्ट्रेट से होकर स्वेज नहर की तरफ जाने वाले इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले कर रहा है और इसकी वजह से यमन के भीतर उसकी राजनीतिक लोकप्रियता बेशुमार बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि अब हूती में दसियों हजार लड़ाके भर्ती हुए हैं। लेकिन हूती में 2 लाख से ज्यादा लड़ाकों की भर्ती की खबर न सिर्फ यमन की शांति के लिए बल्कि इजराइल और अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चिंता है, क्योंकि एक तरफ जहां इजराइल गाजा में हमास से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लाल सागर के फ्रंट पर हूती का इतनी बड़ी संख्या में लड़ाकों की भर्ती करना एक नए युद्ध की सुगबुगाहट दे रहा है। और इससे ये साफ है कि हूती युद्ध के लिए इजराइल के खिलाफ खुद को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। लेकिन हूती की बढ़ती लोकप्रियता यमन की शांति के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। जानकारों का मानना है कि इससे यमन की राजनीतिक सूरत बदल सकती है और मुल्क के भीतर 1 दशक से भी ज्यादा समय से चल रहे गृह युद्ध के खत्म होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। हालांकि हूती के अधिकारी नसर अल दीन अमीर का कहना है कि एक समझौते का विकल्प अब भी मौजूद है। शांति के अवसर मौजूद हैं। हमारे पक्ष में यहूदियों, अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा हमारी किसी अन्य पार्टी के ऊपर हमला करने की मंशा नहीं है, क्योंकि वो हम पर हमले कर रहे हैं और हमारा किसी अन्य आंतरिक पार्टी के ऊपर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, जब तक कि वो हमारे ऊपर हमला करके यहूदियों की मदद न करें। आपको बता दें कि जब से गाजा युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही यमन के भीतर फिलिस्तीनियों के समर्थन में एक बहुत बड़ा सैलाब उमड़ा है, चाहे वो हूती के रूप में हो या फिर यमन की सड़कों पर उतरी आम जनता हो। और इसका सीधा फायदा हूती को मिला है और हूती इसी का फायदा उठा रहा है। इसको लेकर यमन के राजनीतिक विश्लेषक हुसैन अल बुखैती का कहना है कि हूती के लड़ाकों की भर्ती हर घंटे की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सना सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के सीनियर रिसर्चर अब्दुल गनी अल इरियानी ने अल जजीरा को अपनी रिसर्च के आधार पर बताया कि 12 फरवरी 2024 तक हूती में नए लड़ाकों की संख्या 1.5 लाख के करीब थी। यहाँ तक कि हूती के कट्टर दुश्मन भी तब तक उनके साथ खड़े हैं जब तक कि वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक के बाद हूती को नए लड़ाके भर्ती करने का दूसरा बड़ा मौका मिला।
क्योंकि हूती ने आम जनता को अमेरिकी हमले को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है और 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही यमन में हूती की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले से पहले यमन के भीतर हूती की लोकप्रियता घट रही थी, लेकिन इस हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन की यमन पर एयर स्ट्राइक ने हूती को नई जिंदगी दी है और अब यमन के युवा हूती में भर्ती हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हूती इन नए लड़ाकों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करेगा या इसके पीछे भी उसका कोई छुपा हुआ एजेंडा है। तो आपको बता दें कि कई जानकारों का कहना है कि हूती इन लड़ाकों का इस्तेमाल यमन के भीतर अपने विरोधियों के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि अप्रैल 2022 में हूती और उसके विरोधी समूहों के बीच झड़पें हुई थीं, लेकिन बातचीत के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि हूती ने नए लड़ाकों को अपने विरोधी समूहों के खिलाफ संघर्ष वाली कुछ जगहों पर तैनात कर दिया है, जिससे यमन के भीतर गृह युद्ध की आग और ज्यादा भड़क सकती है।